हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। तो हालात आप दोनों के जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूरियां हैं जो मिट नहीं रही हैं, और ये परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब वो आपको मिलेंगे या फिर आपको देखेंगे। यहाँ पे दोनों की ही आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो बताती है कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका दीदार हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। इस वजह से इस पर्सन को ये जो हालात है वो हद से ज़्यादा तंग कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि न जाने ये हालात अब कब तक मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा परेशान है। कुछ फाइनेंशियल बातें भी हो सकती है, या फिर आमतौर पे जैसे हर घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वैसे ही कुछ बातों से ये पर्सन भी परेशान है, जहाँ पे इनके फैमिली से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल बातों को लेके भी इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। और जैसे हर किसी के दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, फाइनेंस को लेके, अपने सपनों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में कुछ बातें हैं जो इनको परेशान कर रही है। ये उन्हीं बातों को लेके सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुका है तो ये पल उनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था। जैसे हर कोई रिश्ते में हैप्पी होता है, और अचानक से अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोड आ जाता है जिस वजह से दूरियां मिलती है, तो ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन को हम मिस करते रहते हैं और किस्मत को दोष देते रहते हैं कि काश ये पल ज़िंदगी में ना आया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, या फिर हालात कुछ अलग होते। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि काश मंजर आज का कुछ अलग होता। फिर है 2 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उदास बैठे हुए हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे अगर एक तरफ इनके दिल के जज्बात हैं, दूसरी तरफ इनके फाइनेंशियल या फिर फैमिली के कुछ प्रॉब्लम है, तो चाहते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि न जाने इनका जो एक स्ट्रगल चल रहा है, मतलब अंदर से ये पर्सन शायद टूट रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के परेशान है। दिखने में तो हर किसी को लगेगा कि ये शांत बैठी हुई है, लेकिन इसके दिलो दिमाग में कौन सा तूफान मचा है ये सिर्फ उसी को पता है। वैसे ही आपके पर्सन की भी हालत है, उनको भी लग रहा है कि दुनिया बिल्कुल अनजान है इनके दिल में चलने वाले तूफान को लेके। तो अपनी ये जो दिल की बातें हैं वो भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से इनकी अपनी एक बैटल चल रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मन तो उनका कर रहा है कि आज आपसे बातचीत करके अपने दिल का कुछ बर्डन शेयर करे, या फिर एटलीस्ट आपको बता दे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोच विचारों में डूबे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये जानते हैं कि आप दोनों के लिए मिलना कितना मुश्किल है। मतलब सेपरेशन के बाद इतना यूनियन में आना इजी नहीं होता, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं यूनियन में आने का मतलब क्या है।
फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये अकेलेपन में भी अपने आप को इस तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त भी जो है वो बहुत जल्द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाएगा, जहाँ पे घर वाले भी खुश होंगे, आप भी उनके साथ शामिल होंगे और इनकी ज़िंदगी में जो एक अकेलापन है वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन वो वक्त ज़िंदगी में कब आएगा ये तो उनको पता नहीं, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए ये ऐसी सोच में ज़रूर खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन कमान से तीर निकालने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उनका भी किसी न किसी से तो कम्युनिकेशन करने का मन है, फिर चाहे आप हो, इनके फैमिली वाले हो या इनके दोस्त हो। जब हद से ज़्यादा इंसान को दिलो दिमाग में बर्डन सताता है तो उसको यही लगता है कि एटलीस्ट किसी से तो मुझे बातें शेयर करनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकूं। इनको भी वही लग रहा है। साइलेंस काफ़ी वक्त से इनको परेशान कर रहा है। देखने में तो हर किसी को लग रहा होगा कि भला इसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खासा खामोश तो बैठा हुआ है, लेकिन अंदर अगर ये पर्सन जज्बातों के तूफान से लड़ रहे हैं तो ये खामोशी उनको कितना ज़्यादा तड़पा रही है या फिर किस तरह से उनका इम्तिहान ले रही है ये वही जानते हैं। इसलिए इस साइलेंस मोड को ब्रेक करना चाहते हैं। हिम्मत से काम लेने की भले ही कोशिश चल रही है, जहाँ जैसे यहाँ से पत्थर में से ये छोटा सा फूल अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए एक नई शुरुआत की है। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो डील करने ही पड़ेंगे, हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं है। पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कर्मा को लेके थोड़ा सा परेशान है कि प्रॉब्लम्स हर दिशा में आते ही रहते हैं और इनको कहीं ना कहीं से इस तरह से मिल जाते हैं कि जैसे ही कि उन्हीं के लिए चुने गए हैं। तो अपने कर्मों को लेके भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कुछ किया होगा जिस वजह से इस जन्म में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियों का या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंडलीनेस मतलब आपके साथ जो वक्त बिताया है उन्होंने, वो वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, अकेलेपन में भी आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके आपको मिस ज़रूर करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से फ़िलहाल ये पर्सन डील कर रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि काश कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आए ताकि उस तरफ मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो ये पर्सन भी आगे रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, मुसीबतों से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नए सिरे से अपने आप को समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मतलब भले ही दुखों से घिरा हुआ ये पर्सन है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इंसान की सोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो दिल में पॉजिटिव जज्बातों की वजह से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन खुशी महसूस करते हैं और वही हालात बदल जाते हैं जब नेगेटिव माइंडसेट में हम फंस जाते हैं। मतलब हालात कॉम्प्लिकेटेड ना भी हो, लेकिन सोच सोच के अगर पर्सन परेशान हो जाता है तो उसको वहाँ से निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आता। और ये पर्सन अच्छी खासी तरीके से समझते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू का असर कितना ज़्यादा होता है इंसान की सोच के ऊपर, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल है सेपरेशन, तो कहीं ना कहीं खुशियों की तरफ आगे बढ़ना ही है और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हिम्मत से काम लेते हुए अपने सपनों को पूरा करना है, लेकिन सिर्फ सोचने से ये सब खुशियां मिलने वाली नहीं हैं। एक एक करके ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाना है, साथ ही साथ हर दिन को हिम्मत से काम लेते हुए फेस करना है, प्रॉब्लम से डील करते हुए दिलो दिमाग को जगह पे रखते हुए आगे बढ़ना है। बस यही बातें खुद को समझा रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। फिलहाल ये दिल में बहुत ज़्यादा जज्बात आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है कि वो आपको बता सके कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई एम बिकमिंग बेटर बिकॉज ऑफ यू। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, ज़िंदगी इनको कुछ ऐसे सबक सिखा रही है जिस वजह से ये चेंज हो रहे हैं और अपने अंदर जो पॉजिटिव बदलाव ये फील कर रहे हैं या फिर अगर मैच्योरिटी भी फील कर रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय ये आप ही को देना चाहते हैं। यू आर द सन टू माई मून। तो आज भी इनकी दुनिया में आपकी एक स्पेशल जगह है, फिर चाहे दिन हो या रात हो, आपके अलावा इनके दिल में कोई नहीं है। माई इमोशंस फॉर यू रन डीप। काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद तड़पा रही हैं, आपसे मिलने का ख्याल और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा है और शायद ये पर्सन रोने की कगार पे ही है
कि परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही और आप मिल नहीं रहे, ऐसे में मैं करूँ तो क्या करूँ। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड आवर फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कुछ ना कुछ फ़ैसला लेने की, ताकि उस फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ एटलीस्ट वक्त बिता पाए। लेकिन जैसे हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल बातें, कुछ फैमिली के मसले भी चल रहे हैं, जिस वजह से फ्यूचर की तरफ बढ़ने का रास्ता और भी इनको तकलीफ दे रहा है। यू हैव रॉक माई एंटायर वर्ल्ड, आप ही हैं वो पर्सन जो इनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, या फिर आपने उनकी दुनिया जो है पूरी तरह से बदल दी है। वो मानते हैं कहीं ना कहीं आपकी प्यार ने ये पर्सन सच में बदल चुके हैं। और फाइनल है वी बिलोंग टुगेदर फॉर एवर, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितना भी दिक्कतों भरा रास्ता क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और ज़रूर वो दिन ज़िंदगी में आएगा जब आप दोनों उस फ्यूचर में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होंगे। ये बातें वो आपको अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।